नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र, साथ ही हम आपको बताएंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तरों के बारे में भी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो आइए चलो देखते हैं सभी क्वेश्चन और साथ ही उन सब क्वेश्चनों के आंसरों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में पहला है हरे शैवालों में संचित भोजन है तो स्टार्च के रूप में। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों शैवालों द्वारा। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर भाग से। तो इस तरह से आपको सही विकल्प के सही आंसरों को याद रखना है। अगला है दोस्तों, जाइलम के भाग है वाहिनिकी, वाहिका, पेरेनकाइमा, यानी उपरोक्त सभी। मेंढक किस वर्ग से संबंधित है तो एम्फीबिया वर्ग से। सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस पादप हार्मोन को 2,4-D के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सिन। ऑक्सिन को 2,4-D के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं सभी के आंसरों के बारे में। रिक्त स्थान में सबसे पहला है सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म सिकोया है। फेफड़ों की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है दोस्तों कूपिकाएँ। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के रीढ़ रज्जु भाग द्वारा होता है। अंतर अवस्था की जीवन उप अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है। कंकाली पेशी ऐच्छिक पेशी प्रकृति की होती है और प्याज का कुल है दोस्तों एलिएसी। तो इस तरह से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सही जोड़ी मिलाइए यानी सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है सिलेजिनेला। तो इसको आपको मैच करना है दोस्तों टेरिडोफाइटा से। बिलारुबिन को मैच करना है दोस्तों आपको पीत रस से। यकृत को मैच करना है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। क्लोरोफिल को मैच करना है आपको मैग्नीशियम से। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में केचुआ, एनिलिडा और आर्कियोप्टेरिक्स को मैच करना है दोस्तों आपको संयोजी कड़ी के रूप में। तो इस तरह से आपको सही जोड़ी को मैच करना है। अगला क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसरों के बारे में। सबसे पहला है विषम बीजाणुकता किस पौधे में पाई जाती है। तो सिलेजिनेला। और दूसरा है साल्वेनिया। सर्वदाता रक्त समूह का नाम है तो ओ। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार शोषण करता है तो 70 से 72 बार दोस्तों। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है तो एब्सिसिक आम्ल हार्मोन को। अगला है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल अणु बनते हैं। तो बनते हैं 2 पायरुविक अणु। पीपीएलओ का पूरा नाम लिखिए तो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों। प्राय स्टोमेटा पत्तियों की किस सतह पर उपस्थित होता है तो एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा के ऊपर। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चनों के आंसर। तो सबसे पहला है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो आइए चलो देखते हैं इसके आंसर के बारे में। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में इसे नोट करना है, क्योंकि हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। तो आपको हर क्वेश्चन के आंसरों का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संघ
मोलस्का के दो लक्षण लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं संघ मोलस्का के दो लक्षणों के बारे में। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है और इसके आंसर को अपने नोटबुक में लिखना है। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। शोषण गुणांक अनुपात को समझाइए। तो आइए चलो देखते हैं शोषण गुणांक अनुपात की परिभाषा। शोषण गुणांक अनुपात को समझाइए। तो यहाँ पे हमने लिखा है शोषण गुणांक अनुपात की डेफिनेशन, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में लिखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा उपास्थि व अस्थि में अंतर लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं अस्थि और उपास्थि में अंतर। अस्थि व उपास्थि में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और सभी पॉइंटों को अपनी नोटबुक में लिखना है। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला 9वां है दोस्तों हमारा, जड़ के दो कार्य लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं जड़ के दो कार्य। जड़ के दो कार्य लिखिए। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट लिखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोशिका के दो कार्य लिखिए। कोशिका के दो कार्य, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, यह कोशिका के नाजुक भीतरी भागों की सुरक्षा करती है, यह पादप कोशिका के भीतर स्थिति बनाए रखती है और यह पेक्टिन के द्वारा समीपवर्ती कोशिकाओं को बांधे रखती है। तो इस तरह से आपको कोशिका के पॉइंट यानी उसके कार्यों के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा श्वसन की परिभाषा, और क्वेश्चन नंबर 12वां जो है उसमें है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। तो आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के आंसरों को। क्वेश्चन नंबर 11 है श्वसन की परिभाषा और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। तो आपको इस तरह से दोनों क्वेश्चनों के आंसरों को लिखना है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों हमारे आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पौधों में अंतर, गुणसूत्र क्या है, इसके प्रकार लिखिए और खुले व बंद परिवहन। ठीक है दोस्तों, खुले व बंद संवहन तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं आवर्त बीजी, गुणसूत्र और खुले व बंद संवहन तंत्र में अंतरों के बारे में। आवर्त बीजी पौधे और अनावर्त बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर। अगला क्वेश्चन है हमारा गुणसूत्र बिंदु और गुणसूत्र के प्रकार। तो आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और सभी के आंसरों को अपनी नोटबुक में लिखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खुला संवहन बंडल और बंद संवहन बंडल में अंतर। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि हम आपको हर क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और सभी क्वेश्चनों के आंसरों को अपनी नोटबुक में लिखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आइए चलो देखते हैं दोनों के आंसरों के बारे में। नेफ्रॉन की संरचना, जंतु कोशिका का चित्र। अगला है दोस्तों मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र में कोई 5 अंतर लिखिए। तो अब आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के आंसरों के बारे में।
मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र में अंतर। तो आपको इनमें से 5 पॉइंट कोई से भी छांटना है और अपनी नोटबुक में उन्हें लिखना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे सभी क्वेश्चनों के आंसर समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा है तो उसको लाइक, दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।